हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस। तो आज अपन देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि अपने यूनिट फर्स्ट में भी पढ़े हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और यूनिट थर्ड में भी पढ़ेंगे किसके लिए, हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और आज अपन पढ़ रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने कन्वोल्यूशन थ्योरम की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं और ईजी है। इसके लिए अपने को फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना आना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना आना चाहिए, एंड इसके साथ साथ में कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए आपको थोड़ी बहुत कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास की आनी चाहिए। और ये मैं हर बार बताया हुआ है कि अगर आपको यूनिट फर्स्ट अच्छे से आती है तो यूनिट सेकंड थर्ड बहुत ईजी हो जाएगी, और यूनिट फर्स्ट का ही यूज आ रहा है फोर्थ और 5 यूनिट में, यानी कि ईजी पेपर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से अपन पूरा एग्ज़ाम से पहले ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा 5 यूनिट आपको यहीं पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई दी जाए। तो सबसे पहले देखो, और अपना बेस सॉल्व पेपर रहेगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अपने लेंथी करेंगे सिलेबस को, नहीं, सॉल्व पेपर जो पुराने ईयर्स में आए हुए हैं वही। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाली कन्वोल्यूशन देखते हैं, और वो किस तरीके से थी वो बता देता हूँ। देखो अपने पास क्या था, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फलन थे, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फलन थे, उनका क्या था अपने पास कन्वोल्यूशन, एफ स्टार जी इक्वल टू क्या था, 0 to x था, ध्यान रखना यहाँ पे 0 to x था, और क्या था एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू, ठीक है, जी एक्स माइनस यू डी यू था, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कन्वोल्यूशन अप्लाई की थी, इसमें दोनों साइड में क्या लिया था, लाप्लास अप्लाई किया था। लाप्लास ने अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे क्या आ गया था, 0 to e⁻−px आ गया था, ठीक है। अप्लाई किया था 0 to ∞। लाप्लास में 0 to ∞ होता है, ध्यान रखना, और फोरियर में क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी। फिर दोबारा से क्या है, एंकल में 0 से इन्फिनिटी आ जाता है ना। और यहाँ पे e⁻px ये अप्लाई किया था, एज इट इज आ गया था। फिर क्या किया था अपन ने, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, तो अपन ने यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी था, और यहाँ पे 0 से x है, ठीक है, यानी कि दो चीज़ आ गई थी अपने पास, जिसमें 0 to x वाली लिमिट थी अपने पास किसकी थी, x की, और यहाँ पे 0 to ∞ ये तो थी u की अपने पास, 0 to x वाली लिमिट थी, यानी कि 0 to x वाली लिमिट थी वो तो अपने पास थी डी यू की, है ना, यहाँ पे डी यू की थी, एंड 0 to ∞ वाली लिमिट थी यहाँ पे बाहर वाली, ये थी एक्स के लिए। तो हमने इस लिमिट को चेंज करने के लिए क्या किया था, जिस तरीके से यहाँ पे अपन ने एक ग्राफ लिया था, जिसमें ये था एक्स एक्स एक्सिस एंड ये था यू एक्सिस। तो अपन ने क्या किया था, ये जो लिमिट अपने पास दी हुई थी उस तरीके को अपन ने पहले तो उस तरीके से लिमिट ली थी, जो इस तरीके से अपने पास है यू और बाई के, आप जानते हैं कि बाई बराबर एक्स का ग्राफ ये होता है। तो बाई बराबर यू के लिए अपन ने ये इस वाली लिमिट के लिए ये एक्सेस लिया था, यानी कि ये ग्राफ सेट किया था, और इसके बाद में 0 से इन्फिनिटी वाली लिमिट के लिए एक्स की लिमिट ये थी, तो ये लिया था। फिर अपने पास क्या था, ये शेडेड रीजन था, पूरा ही शेडेड रीजन था, यानी कि अपने पास ये रीजन अपना आंसर इसी में आएगा। तो अपन ने एक स्ट्रिप तो अपने जो लिमिट थी ये वाली ली थी, ठीक है, यानी कि 0 to x वाली। तो अपने पास 0 to x, यानी इस एक्सेस पे क्या हो जाएगा अपना, u बराबर 0 हो जाएगा, u की लिमिट है तो u इस पे 0 हो जाएगा, और x u बराबर x वाली लाइन पे लिया था, ठीक है। और इस स्ट्रिप को चेंज कर दिया था अपन ने इस तरीके से, जिसमें अपने पास क्या था, कोई सेटेड रीजन वही था, लिमिट चेंज हुई थी, आंसर भी वही है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने चेंज किया था, तो अपनी लिमिट क्या आ गई थी, x से u की लिमिट क्या थी, x बराबर u से इन्फिनिटी आ गई थी, एंड दूसरी लिमिट क्या थी, यहाँ से u की लिमिट 0 to ∞ आ गई थी, ठीक है। और उसको अपन ने सॉल्व किया था, ये उसमें मेन चीज़ ये थी, लिमिट वाली चीज़, लिमिट का कॉन्सेप्ट था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि हमारी दोनों लिमिट क्या है, -∞ से इन्फिनिटी आएंगी, ठीक है, -∞ से इन्फिनिटी आएंगी। तो इसमें कोई लिमिट वाला तो सिस्टम रहेगा नहीं चेंज करने का, या फिर कोई लोड लेने का ज़्यादा। तो इसमें अपने डायरेक्ट ही अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना लाप्लास का बेसिक था, जो आपको पता होगा, और नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना कन्वोल्यूशन वाली, ठीक है, लाप्लास वाली, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देखो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, तो स्टेटमेंट क्या है, ये अपन जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कन्वोल्यूशन, और फूरियर के लिए कन्वोल्यूशन, और हेंकल के लिए कन्वोल्यूशन अगर अपन अप्लाई कर रहे हैं, और इन तीनों को अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, अपना जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ में बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस बाउंडेड एंड सेक्शनली पीसवाइज होना चाहिए, ठीक है। ये अपने एक्जिस्टेंस थ्योरम से अपन निकाल चुके हैं कई बार, जो कि अपन लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में, एफ एक्स अपॉन एक्स वाले कॉन्सेप्ट में निकाल देते हैं, और उसमें बताते भी हैं कि अपना फलन है वो कंटिन्यूस है, बाउंडेड है, और किस किस इंटरवल में है, कहाँ से कहाँ तक है कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें अपना जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, अपना कंटिन्यूस होगा, वो सबसे पहले -∞ से इन्फिनिटी के लिए कंटिन्यूस होगा, उसी में बाउंडेड होगा। तो इसमें -∞ से इन्फिनिटी के लिए तो बाउंडेड तो नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि इन्फिनिटी की तो कोई बाउंडेड वैल्यू है नहीं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं अपन सबसे पहले, और इसको प्रूव करने से पहले
स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना इसका स्टेटमेंट है, दिख रहा है ना क्लियरली। हाँ, मैं इस कैमरे को एक बार थोड़ा और सेट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। स्टेटमेंट है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, ठीक है। लेट, दिख रहा है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, ठीक है, आर टू फंक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर, जो कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देयर आर दिख रहा है, हाँ, देयर आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं लिए अपने एफ एक्स एंड जी एक्स दो फलन है, जो कि क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ से कहाँ तक अभी बताया था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में 0 to x के लिए थे, ठीक है। एंड डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूस आर एंड कंटिन्यूस ऑन कैमरा हिल रहा है क्या, एक सेकंड, हाँ, कंटिन्यूस एंड जीरो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अपनी नेक्स्ट, ये तो हो गई इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इसका क्या है। तो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसका कंटिन्यूस है, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो इसमें इंटीग्रल भी होंगे, यानी कि समाकल भी होंगे दोनों के दोनों। अगर अपन इसमें कंटिन्यूस ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो इंटीग्रल भी होंगे, और इंटीग्रल हैं तो उसका लाप्लास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन निकालेंगे। तो यहाँ पे सेकंड लाइन लिख देंगे, ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड लाइन ये लिखना है अपने को, कुछ नहीं, एफ एक्स एंड जी एक्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑन 0 to माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है, एब्सोल्युटली आएगा, ठीक है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेबल होंगे। अब अपने पास थर्ड स्टेटमेंट इसका लिख देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट तो नहीं है, अपने को जो प्रूफ करना है वही लिखना है अब यहाँ तो, जो कि अपने को क्या प्रूफ करना है, एफ स्टार जी बराबर क्या है, एफ ऑफ पी एफ ऑफ जी, यही लिखना है अपने को। और इसको अपने लिखने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है अपने पास, दो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फंक्शन है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो फंक्शन है, एफ एक्स एंड जी एक्स। देन ये कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, इनके लिए कन्वोल्यूशन एग्जिस्ट होगी, वही लिखना है अपने को, और क्या लिखना है। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी। देखो एफ एक्स पी और जी एक्स पी अब अपन किसके लिए ले रहे हैं, फूरियर के लिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी कैपिटल, ठीक है। जी ऑफ पी आर द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन क्या है अपने, एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से एफ पी के लिए एफ एक्स हो जाएगा, जी पी के लिए जी एक्स हो जाएगा। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा अपना, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वही एफ एक्स एंड जी एक्स के लिए इनका प्रोडक्ट करना है, और क्या करना है, तो यहाँ पे वही लिखना है। देन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिख रहा है ना, हाँ, देन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, वीडियो चल तो रही है ना, हाँ। देन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन है तो अपने दो फंक्शन के लिए लिखेंगे अपन, ऑफ टू फंक्शन एग्जिस्ट, ये लिखना है, एग्जिस्ट है, और क्या है उनका प्रोडक्ट एज, यहाँ पे एग्जिस्ट एंड लिख रहे हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ
फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैमरा यार हिल ही रहा है, एक सेकंड। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अभी अपने पास एफ एक्स एंड जी एक्स क्या हैं, दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, उनके लिए क्या है, अपना जो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, उनके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब कंटिन्यूस है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, फूरियर में, हैंकल में अपन क्या करते हैं, इंटीग्रल। तो अपनी पूरी बुक ही इंटीग्रल है, तो वही लिखना है अपने को। जब ये कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो इंटीग्रल भी होगा, वही लिखिए दूसरी लाइन में, एफ एक्स एंड जी एक्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब क्या करना है, एफ एक्स किसके लिए, एफ ऑफ पी के लिए, ठीक है। अपना जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ पी के लिए एफ एक्स लिया है, जी ऑफ पी के लिए अपने जी एक्स लिया है, तो वही लिखा है द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी आर फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये दोनों फलन है एफ एक्स एंड जी एफ ऑफ पी जी ऑफ पी क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसके लिए, एफ एक्स एंड जी एक्स के लिए। देन द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। दोनों के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख दिया द देन द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, इनके लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ टू फंक्शन, दोनों फंक्शन के लिए एग्जिस्ट होगी, ठीक है। देन द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अब वो लिखना है अपने को, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एफ स्टार जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है, अब यही अपने को प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता हो लाप्लास में अपन लाप्लास लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप फूरियर है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, फूरियर का सिंबल ले लेंगे, ठीक है। अब देखो फलन के लिए अपन फूरियर एफ इस तरीके से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ पी कैपिटल लेते हैं इस तरीके से फूरियर पूरे को डिनोट करने के लिए। बट फूरियर स्पेशली साइंटिस्ट के लिए अपन थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं इसको, एफ को इस तरीके से बना रहे हैं, तो ये फूरियर अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फूरियर। तो फूरियर के लिए थोड़ा एफ को अपन टेढ़ा करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो अपना फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये अपने एग्जिस्ट है और ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको अपन प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन दैट, स्टेटमेंट में ही गिवन है, अब वो गिवन चीज़ें लिखनी है, क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है ना। अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसका प्रूफ। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, या फिर डायरेक्टली लिख दो गिवन। गिवन क्या है, एफ ऑफ पी, ठीक है। एफ ऑफ पी क्या है, एफ ऑफ पी लिखते हैं अपन। अब एफ ऑफ पी जो अपना फलन है एफ एक्स के लिए है, तो एफ एक्स के लिए लेंगे। और क्या है, एफ ऑफ पी किसके लिए ले रहे हैं अभी अपन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या लेंगे अपन, वन अपॉन रूट में क्या जाएगा, टू पाई, ठीक है। वन अपॉन रूट में टू पाई और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सही है। ई की पावर आयोटा पी एक्स, समझ में आ रहा है ना, आयोटा पी एक्स एंड एफ एक्स और डी एक्स किसके लिए, एफ एक्स के लिए। नाउ जी एक्स के लिए क्या, जी ऑफ पी के लिए क्या ले लेंगे अपन, जी एक्स ले लेंगे। एंड जी ऑफ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन रूट में टू पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर आयोटा पी एक्स, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। ये अपने इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। किसी को यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो जैसे यहाँ पे अपन कई जगह पे रूट में टू अपॉन पाई लेते हैं, अगर याद हो तो आपको, जैसे अपन यहाँ पे कभी कभार रूट में टू अपॉन पाई, ये रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, रूट में टू अपॉन पाई और माइनस इन्फिनिटी की जगह जीरो टू इन्फिनिटी लेते हैं साइन एक्स वाले, ठीक है। वो अगर आपको पता हो तो वो अपन तभी लेते हैं जब अपना यहाँ पे ई की पावर आयोटा पी, ये ई की पावर आयोटा पी एक्स ना होगा, क्या लेते हैं अपन, साइन या कॉस में लेते हैं, तब अपना क्या आ जाता है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साइन के लिए अलग ले लेते हैं और कॉस के लिए अलग लेते हैं, ठीक है। तब आता है यहाँ पे रूट में टू अपॉन पाई, जीरो टू इन्फिनिटी आती है लिमिट, जब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं आती, जीरो से इन्फिनिटी आती है लिमिट, और यहाँ पे ई की पावर आयोटा पी एक्स की जगह क्या आ जाता है, या तो कॉस आ जाता है या फिर साइन में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फंक्शन है एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी, इनके क्या लिए, वन अपॉन रूट में टू पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट है, ई के पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों के लिए अलग अलग, दोनों क्या ले लिया अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नाउ अब अपन क्या करेंगे, बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से अपन जानते हैं, वही प्रूव करना है। नाउ अब अपने को लिखना है, यहाँ पे एक लाइन लिख दो। नाउ भी अभी नहीं लिखनी, चलो पहले मैं बता देता हूँ। अब अपने को फूरियर, अभी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, ठीक है। एफ ऑफ एफ स्टार जी एफ पी ये लेना है अपने को, और ये क्या है, एफ स्टार वन अपॉन रूट में टू पाई, वन अपॉन रूट में टू पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू, ठीक है। और डी यू आ जाएगा यहाँ पे, और ये रेस्पेक्ट टू पी। अब ये आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे कि ये अचानक यहाँ से कहाँ से आ गया, ठीक है। अपने पास फलन ये स्टेटमेंट है,
ये चीज़ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं दी हुई है, और ये अपने पास क्या है, एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी दो फलाने में भी नहीं है। तो ये आया अपनी कन्वोल्यूशन थ्योरम से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। देखो यहाँ पे जो बताई थी ना कन्वोल्यूशन थ्योरम, अपन कन्वोल्यूशन थ्योरम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ पी जी स्टार इक्वल टू 0 to x लिया था यहाँ पे, एफ एक्स एंड एफ ऑफ यू एंड जी एक्स माइनस यू, ठीक है, इस तरीके से लिया था अपन ने। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम थी। इसके दोनों साइड में क्या लगा देते हैं, लाप्लास लगा देते हैं अपन, तो ये एज इट इज फलन आ जाता है। यहाँ पे फूरियर लगा दिया तो एज इट इज फलन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फूरियर के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखो फूरियर के लिए दोनों साइड में पहले तो फूरियर लगा दिए, बट ये 1/√2 कहाँ से आया है, ये आया अपने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है ना। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आया, और लिमिट आई है -∞ से इन्फिनिटी। यहाँ पे लिमिट क्या ली थी अपन ने, 0 to, लाप्लास में क्या ली थी, 0 to x ली थी। बाकी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू एज इट इज रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन कहाँ से आया ये, बाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे ऊपर लिखना चाहो तो वही बता रहा था मैं, यहाँ पे लिख सकते थे, या फिर आप कोष्टक में यहाँ पे साइड में लिख सकते हो बाई द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, ठीक है। चल बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। अब ये आपके कन्वोल्यूशन थ्योरम से आ गई। अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख देना आप, अब दोबारा से बाय द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिख ही दोगे, बट अब आपको एक चीज़ लिखनी है यहाँ पे, एफ ऑफ पी ये वाली चीज़ है, वी हैव टू शो दैट, यानी कि ये अपने को प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, ये लिखना है अपने को, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे नाउ वी हैव टू शो दैट। देखो आपकी वीडियो शायद बीच में रुक गई है, अब मेरे को दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही है, एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ यहाँ पे थे अपन कन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ पे लिख दिया था बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब अपने को क्या लिखना है, वीडियो सही चल रही है, ठीक है, रुक जाती है। हाँ तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम अब लिखना है अपने को, नाउ वी हैव टू शो दैट। देखो इसको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको देखो मैं दोबारा बता देता हूँ ये किस तरीके से है। अपन ने कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी, ये अभी बताया था, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ। एफ स्टार जी बराबर एक्स बराबर क्या है, 0 to इन्फिनिटी, 0 to x लेते हैं, एंड एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू लेते हैं, ठीक है ना, जी एक्स माइनस यू डी यू लेते हैं, किसमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। अपने पास यहाँ पे क्या है, एफ स्टार जी है। अब अपन क्या है, दोनों साइड में क्या करते हैं, अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये लाप्लास में एज इट इज आ जाता है, अभी जो बताया था, एंड यहाँ पे लाप्लास अप्लाई होता है और ये एज इट इज आ जाता है। फिर अपन इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं और लिमिट चेंज करते हैं, जो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आपने क्या है यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया आपने, एफ स्टार जी तो है ही, इसके दोनों साइड में लाप्लास लगा दिया, इधर लाप्लास ले लिया, इधर भी लाप्लास ले लिया। अब क्या किया अपन ने, 1/√2 ये किसके लिए आया है, फूरियर के लिए आया है, और इन्फिनिटी से -∞ से इन्फिनिटी लिमिट आ गई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जबकि लाप्लास में क्या थी, अपनी लिमिट थी 0 to x थी, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा, और अपन अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी यही अपने को शो करना है, तो दोबारा से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं कि नाउ वी हैव टू शो दैट, यही अपने को प्रूव करना है, तो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आप मैं। अब यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। अब देखो अपन अप्लाई कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से। अब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या डेफिनेशन होती है, 1/√2 ठीक है, 1/√2 -∞ से इन्फिनिटी, एंड e की पावर क्या आ जाएगा, आयोटा पी एक्स, माइनस में नहीं आएगा, ध्यान रखना, आयोटा पी एक्स, एंड एज इट इज आ जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन अपने पास जो भी है, एफ एक्स की जगह पे 1/√2 -∞ से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, ठीक है। और अब आ जाएगा डी एक्स, क्योंकि अपन ने लाप्लास वो फूरियर अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो अपने फलन को सेपरेट कर लेंगे, और फलन को सेपरेट करने के लिए अपन एफ ऑफ यू को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे यू को इधर ले लेंगे, और ई की पावर आयोटा पी एक्स को अपन अंदर ले लेंगे यहाँ पे, तो 1/√2, ठीक है। और -∞ से इन्फिनिटी, एफ ऑफ यू को बाहर, ये एफ ऑफ यू है, ठीक है, इसको अपन ने बाहर ले लिया है, और अपने पास फलन है 1/√2 -∞ से इन्फिनिटी, ए की पावर आयोटा पी एक्स को अंदर ले लिया है, और जी एक्स माइनस यू को एज इट इज रहने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू तो आया है अपने पास एफ ऑफ यू के लिए, तो यू तो आ जाएगा बाहर की साइड में, और एक्स आ गया ए की पावर आयोटा पी एक्स के लिए, तो एक्स आ जाएगा अंदर, एंड यू आ जाएगा बाहर डी यू, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस यू को अपन ले लेंगे टी, ठीक है, एक्स माइनस यू को टी ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे एक्स माइनस यू को क्या लिया है अपन ने, टी लिया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस टी आ जाएगा, ठीक है, और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन t के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ये
चेंज अपन ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे हमें, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी कि ये इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, यानी कि ये आपको बताऊँ, एक्स माइनस यू को अपन ने टी लिया है, तो अगर यहाँ पे एक्स की लिमिट अपन माइनस, यहाँ पे एक्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो टी की लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी आएगी, और इन्फिनिटी रखेंगे तो भी टी की लिमिट अपने पास इन्फिनिटी आएगी। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपन किसी भी फंक्शन को ऑर्डर को उसको चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट भी साथ साथ में चेंज हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लिमिट वही रहेंगी, बट ध्यान रखना लाप्लास में अपन ने लिमिट चेंज की थी वो इसी तरीके से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लिमिट क्या थी, 0 to x थी, 0 to x एंड 0 to इन्फिनिटी थी, तो वहाँ लिमिट चेंज हो गई, क्या हो गई थी, x से इन्फिनिटी और 0 to इन्फिनिटी चेंज हो गई थी, ठीक है। तो अपने यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा अपने को, एक लाइन लिखेंगे, और वो क्या है ना, ऑन चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, या ऑफ बेटर रहेगा, ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल लिख दो या इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके अपन ने लिमिट चेंज कर दी है, और यहाँ आपको लिखना है बकायदा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश की, तो यहाँ आपको लिखना है एज इट इज़, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दिया है, और वो बता रहा हूँ, 1/√2π, ठीक है। अब लिमिट चेंज आ गई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वही आई है, एफ ऑफ यू, और यहाँ पे 1/√2π, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा पी, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस टी आ जाएगा, ठीक है, u प्लस टी आ गया, और जी टी आ गया, x माइनस यू को अपन ने टी लिया है तो जी टी, और डी एक्स की जगह पे क्या आ गया है, डी टी आ गया है, ठीक है, और डी यू एज इट इज रह जाएगा अपना। अब अपन क्या करेंगे ना, अपन क्या करते हैं, e की आयोटा e की पावर, ये e की पावर आयोटा पी यू को अपन बाहर ले लेंगे इसके साथ में, एफ यू के साथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/√2π, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वीडियो चल रही है ना, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, और ई की पावर आयोटा पी यू, ठीक है, यू को इसके साथ में ई की पावर के साथ में बाहर ले लिया है, ठीक है, और अपना फलन बाकी एज इट इज रहेगा 1/√2π, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ए की पावर, अब यहाँ पे क्या बचा है, ई की पावर आयोटा पी टी बचा है, ठीक है, एंड जी टी और डी टी, और साथ में आ जाएगा डी यू, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डी यू साथ में आ गया, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा, चलो ठीक है, एक स्टेप ही बचा हुआ है, ठीक है। ये ले लिया अपन ने, जी ऑफ टी जी टी डी टी हो गया, और यहाँ पे डी यू आ जाएगा। अब देखो ये जो फलन है अपना 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा पी टी जी टी, अब इसको आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, एफ ऑफ क्या है जी, ठीक है, जो अपन ने लिया था यहाँ पे माना था, देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ पी जो माना था ना अपन ने, एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी माना था ना, तो 1/√2π, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा पी एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2π ई की पावर आयोटा पी एक्स पी टी और जी टी डी टी, ठीक है। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, पी के रेस्पेक्ट में था तो पी मान लिया, एक्स के रेस्पेक्ट, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने इसको जी ऑफ पी ही मानेंगे, जहाँ पे देखो एक्स है तो अभी अपन ने जी ऑफ पी माना है, यहाँ पे टी है तो अभी अपन जी ऑफ पी मानेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, जी ऑफ पी मान लिया, तो अपने पास क्या बचेगा, ये जी ऑफ पी को अपन बाहर ले लेंगे एज इट इज, जी ऑफ पी, अपने पास क्या बचा है, 1/√2π डॉट में है, 1/√2π ये डॉट में चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ ई की पावर आयोटा पी यू, एफ ऑफ यू, ये स्मॉल एफ है, ध्यान रखना ये स्मॉल एफ है, साथ साथ में चल रहा है जो, एफ ऑफ यू और डी यू, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा अपना, एफ ऑफ पी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे, जी ऑफ पी पहले से चल रहा है साथ में, जी ऑफ पी डॉट में एफ ऑफ पी, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। ये तो अपनी कन्वोल्यूशन थ्योरम हेंस प्रूफ हो गए, ठीक है। नाउ अब इसका क्या करेंगे अपन, इनवर्स ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ यहीं पे लिख देंगे अपन टेकिंग द इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे अपन, देखो बाय द इक्वेशन, अपन ने इस इक्वेशन को तो कुछ नहीं माना है, बट देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको दिख रहा है ना, एक सेकंड में दोबारा से सेट करता हूँ, नहीं दिख रहा अभी भी हाँ दिख रहा है ना, देखो ये जो इक्वेशन है अपना, इस इक्वेशन को अपन ने कुछ भी नहीं माना, ये गिवन था, ठीक है, और ये अपने जो अभी सिद्ध किया है, यही इक्वेशन प्रूफ किया अपन ने, देखो बता देता हूँ,
अपन ने जो प्रूव की है, ये इक्वेशन प्रूव की है, एफ ऑफ पी बराबर क्या था, एफ स्टार जी, ठीक है ना। यहाँ पे एफ ऑफ पी जो था वो अपना क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, एफ स्टार जी, और साथ में क्या था, फूरियर, ठीक है। तो फूरियर था साथ में, यानी कि ये इक्वेशन प्रूव की थी अपन ने, ये वाली, ठीक है। अपन ये इक्वेशन में क्या करेंगे, लाप्लास वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो एफ स्टार जी बराबर क्या हो जाएगा, ये इनवर्स एफ इधर चला जाएगा, तो एफ इनवर्स एफ ऑफ पी डॉट जी ऑफ पी आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, इनवर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख लेना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो एफ स्टार जी, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स, और यहाँ पे एफ ऑफ पी कैपिटल और जी ऑफ पी, ठीक है, जी ऑफ पी एक्स। नाउ एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे अपन, तो वन अपॉन रूट में क्या आ जाएगा, 2 पाई, और क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी, ठीक है, ये आ जाएगा जी ऑफ पी और साथ में डी एक्स, ठीक है। ये आ गया, दिख रहा है ना, अरे यार दिख ही नहीं रहा क्या, हाँ देखो ये आ गया, ठीक है। अब अपन ने अप्लाई कर दिया है क्या, ये एफ इनवर्स अप्लाई किया है, तो अब एफ स्टार जी की वैल्यू क्या है अपने पास, एफ स्टार जी की वैल्यू अपन ने देखी है यहाँ से, यहाँ पे एफ स्टार जी की वैल्यू अपन ने लिखी नहीं थी, बाकी मैंने समझा दी थी, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था। यहाँ पे एफ स्टार जी की वैल्यू यही है, ठीक है ना, ये जो एफ स्टार जी की वैल्यू, अगर यहाँ से देखो लाप्लांस हटा दें, यहाँ लाप्लांस अप्लाई किए, अगर लाप्लांस हटा दें यहाँ, तो एफ स्टार जी की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/रूट में 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू, ये यही थी जो कि मैंने लिखा तो नहीं है बट समझाया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे लाप्लांस अप्लाई किया है तभी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे चलो नेक्स्ट पेज पे ले ही लेता हूँ, अब यार एक लाइन बची हुई है, उसको कहाँ पे लिखूँ, ये नहीं समझ आ रहा। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो अपने पास एफ स्टार जी था, अच्छे से बता देता हूँ आप, एफ स्टार जी था वो अपने पास क्या था, 1/रूट में 2 पाई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू और जी एक्स माइनस यू डी यू था, ठीक है, जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था, ये स्टेप्स अच्छे से क्लियर की थी। अब इस स्टेप में अपन ने क्या था, लाप्लांस अप्लाई किया था तब ये स्टेप आई थी, यानी कि इस स्टेप में अपन ने लाप्लांस अप्लाई किया है तब ये स्टेप आई थी, यानी कि एफ स्टार जी की वैल्यू थी ये, ठीक है। अब अपन ने क्या किया है, इनवर्स लाप्लांस अप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अपन ने इनवर्स लाप्लांस अप्लाई कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया था, एफ इनवर्स, ये यहाँ से इधर चला गया, ये यानी कि ये जो फाइनल वैल्यू आई थी अपने एफ डॉट जी बराबर क्या आई थी, एफ स्टार, देखो इस वैल्यू को भी मैं लिख देता हूँ, अपने पास एफ स्टार जी, पी की वैल्यू क्या आई है अभी, ये आई है अपने पास एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी, ठीक है। अब अपन ने अप्लाई कर दिया एफ इनवर्स, तो ये एफ इनवर्स इधर चला गया और ये एफ इनवर्स इधर चला गया, तब अपने पास ये स्टेप निकल के आई थी, एफ इनवर्स एफ ऑफ पी जी ऑफ पी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1/रूट में 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया है, तब एफ ऑफ पी डॉट जी ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब अपने पास एफ स्टार जी की वैल्यू क्या है, दिस वन, ये एफ स्टार जी की वैल्यू है, और साथ में क्या चल रहा है, अब इस स्टेप को मैं साथ में लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1/रूट में 2 पाई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी डॉट में जी ऑफ पी, अब ये ध्यान रखना ये कैपिटल में चल रहे हैं, एंड डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/रूट 2 पाई से 1/रूट 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और अपना जो फाइनल आंसर निकल के आएगा इनवर्स के लिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू, एक्स माइनस यू है, ठीक है, जी एक्स माइनस यू, उसके बाद में कोष्टक है, और ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा, यहाँ पे अप्लाई तो कर दिया है, ध्यान रखना ई की पावर आयोटा पी एक्स और आएगा, ई की पावर आयोटा पी एक्स, यहाँ पे अप्लाई किया है ना, तो ये तो इसकी वैल्यू है, बट यहाँ पे देखो ई की पावर आयोटा पी एक्स लिखा नहीं है, ई की पावर आयोटा पी एक्स आएगा साथ साथ में, ई की पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी, ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर। और यहाँ पे साथ साथ में क्या है, पी के रेस्पेक्ट में है, तो डी ऑफ पी या डी ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स के साथ में चल रहा है, तो डी की पावर डी एक्स आ जाएगा साथ में, ठीक है, ये डी एक्स आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आप इसमें कन्फ्यूज मत हो ना, यहाँ पे हो सकता है कई जगह डी ऑफ पी लिखा हो, तो ये अपना एफ ऑफ पी जी ऑफ पी, ये अपने जिस रेस्पेक्ट में हो रहा है, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स लिख देंगे, अगर पी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो पी लिख देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपना फाइनल आंसर ये है। अगर यहाँ पे स्मॉल हो तो भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब कि ई की पावर आयोटा पी एक्स है, अगर देखो यहाँ पे एफ ऑफ पी जिस तरीके से अपन यहाँ पे लेते हैं,
लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी लेते हैं, ठीक है, तो इसको एफ ऑफ पी बोलते हैं, ठीक है। और एफ ऑफ पी जैसे इसको एफ ऑफ पी बोलते हैं तो ये क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। डी एक्स ये इस तरीके से होता है, एफ एक्स डी एक्स होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डी एक्स के रेस्पेक्ट में है, स्मॉल एफ आ रहा है यहाँ पे फलन, और इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, एफ ऑफ पी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफ एक्स आ रहा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे एफ ऑफ पी आ जाए स्मॉल हो तो आप क्या बोल देंगे, डी ऑफ पी बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और पी का है, कन्फ्यूज मत होना, कई जगह पे हो सकता है एक्स दिया हो, कई जगह पे पी दिया हो, तो दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे हो सकता है कई जगह एक्स हो कई जगह पी हो, तो उससे आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूँ। तो ये तो अपनी कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूफ हो चुकी है ना। अपने पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शायद यहीं पे है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, उसको वीडियो पर रोक देता हूँ ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और दिस फंक्शन क्या है, एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है। इसके लिए अपने क्या करना है, साइन एंड कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का वो आना चाहिए अपने को कि साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके जो भी क्या बोलते हैं उनके अप्लाई करने का तरीका और उनका फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनको लिख देता हूँ कि साइन एंड फूरियर साइन के लिए क्या होता है और कोसाइन के लिए क्या होता है ना। सबसे पहले देखो फूरियर साइन के लिए लिखना हो तो फूरियर साइन एफ ऑफ एक्स पी बराबर क्या होता है, रूट में 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन के लिए ले रहे हैं तो साइन, ठीक है, पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और कोसाइन के लिए ले रहे हैं तो एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स पी रूट में 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी। वीडियो चल रही है ना, हाँ वीडियो चल रही है, एक सेकंड कुछ, एक सेकंड यार मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ। ठीक है चलो, है ना। तो 0 टू इन्फिनिटी साइन के लिए साइन आ गया, कॉस के लिए क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पी एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इनको आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है, फलन है अपने पास एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है, एफ एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर m माइनस 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में दोनों को लिखना चाहो, लिखना कच्चा है वो क्या है यार, 10 नंबर का आता है, लिख ही देता हूँ मैं भी, ठीक है। तो हमारा जो एफ ऑफ साइन के लिए आ जाएगा एफ ऑफ एक्स पी इजक्वल टू, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे इसमें तो नहीं लिखा है, एक्स की पावर m माइनस 1 लिख लेना तुम, ठीक है। अब दोबारा मैं यहाँ मिटा नहीं सकता, 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स, और एफ एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की पावर m माइनस 1 डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको अभी आपको इक्वेशन दे देना, और दोबारा से मैं लिख देता हूँ साइन के कॉस के लिए, तो एक्स की पावर m माइनस 1 एंड पी रूट में क्या है 2/पाई पूरे पे है 0 टू इन्फिनिटी, और कॉस के लिए कॉस पी एक्स और एक्स की पावर m माइनस 1। ये ध्यान रखना ये अपना थीटा का रोल प्ले कर रहा है, ऐसे नहीं कि एक्स को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की पावर m आ जाए, ठीक है ना। m माइनस 1 और एक्स की पावर 1, तो m माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाए, x हो जाए, ना 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 ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। तो डी एक्स आ जाएगा, कहीं ऐसे कर दो और फिर बाद में सवाल ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है, ओके। नाउ अब अपन क्या करेंगे, अपने पास इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इनके आंसर के लिए अपने पास एक, आपको पता हो तो गामा फंक्शन बोल दो, या उसको ये बोल सकते हैं कि अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ है वैसे तो वो, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अपन गामा फंक्शन यूज़ में लेते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी बाई द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर लिख दो बाई द गामा फंक्शन, ठीक है। तो वो बता देता हूँ बाई द गामा फंक्शन है क्या। अब बाई द, वैसे गामा फंक्शन लिखना बेटर रहेगा, बाई द गामा फंक्शन, गामा, अरे यार कैमरा ज़्यादा हिल रहा है आज, बाई द गामा फंक्शन, ठीक है ना। बाई द गामा फंक्शन, अब गामा फंक्शन है क्या, देखो अपने पास होता है एफ ऑफ एक्स, क्या होता है अगर लाप्लास निकालते हैं एफ एक्स का, तो एक्स की पावर एन का अगर निकालते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन में पी की पावर एन प्लस बना जाता है ना, ठीक है। देखो बता देता हूँ मैं, अगर आपको
लाप्लांस निकालना है इसका एक्स पावर एन का, ठीक है, ये लिखना है आपको बाकायदा, एक्स पावर एन का लाप्लांस निकालते हैं तो क्या आता है एन फैक्टोरियल और पी की पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब एन फैक्टोरियल को अपन क्या लिखते हैं एन प्लस वन गामा में, ठीक है, एन फैक्टोरियल को अपन गामा में एन प्लस वन लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं फिर अपन गामा एन प्लस वन अपन पी की पावर क्या आ जाएगा एन प्लस वन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर क्या है माइनस पी एक्स, ई की पावर माइनस पी एक्स अप्लाई कर रहा हूँ ध्यान रखना, और एक्स की पावर एन एफ एक्स की जगह पे एक्स की पावर एन और क्या आ जाएगा डी एक्स, तब अपना वैल्यू क्या है ये दिस वन। अब ये गामा फंक्शन बोलता हूँ या लाप्लांस बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी बोलना चाहो, तो मैंने यहाँ पे गामा लिख दिया है, कोष्टक में लिखना चाहो तो लाप्लांस लिख देना। अब हमारा जो बेस है इसी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब अपना जो फंक्शन है यहाँ पे क्या है एक्स की पावर एन है और यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या है एक्स की पावर एम माइनस वन, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो तो 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स की जगह पे एक्स की पावर एम माइनस वन कर दूँ तो अपना जो ये फलन है वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक्स की पावर एन था तो एन प्लस वन में हो रहा था और अपॉन में पी की पावर एन प्लस वन हो रहा था। अब यहाँ पे एक्स की पावर एम माइनस वन है तो प्लस वन क्या हो जाएगा एम माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा एम गामा एम अपॉन में क्या हो जाएगा पी की पावर गामा एम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रहा है समझ में क्लियर, ठीक है। अब क्या है यह 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स क्या आ जाएगा अपना गामा एम अपॉन में पी की पावर एम, ठीक है। अब गामा यहाँ पे जो पी दिया हुआ है इस पी की जगह पे क्या लिख देते हैं अपन टेकिंग यहाँ लिख देंगे टेक पी इक्वल टू क्या लिख देंगे आयोटा पी, ठीक है। तो अपना जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से आएगा 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस आयोटा पी एक्स। अब आयोटा पी एक्स क्यों लिखा क्योंकि अपन आयोटा थीटा को क्या लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख देते हैं, तो अपन उसी फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं अपने क्वेश्चन को। तो एक्स की पावर एम माइनस वन और यहाँ पे डी एक्स चल रहा है सॉरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा एम। अब यहाँ पे पी की जगह क्या लिया है आयोटा पी, तो आयोटा पी की पावर क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे गामा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन के नीचे ही आपको करना है सारा कॉन्सेप्ट, ये चल रहा है मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी साइड में लिख दो कहीं पे, नहीं आपको पूरे 10 नंबर लेने। तो यहाँ से देखो मैं इसको लिख रहा हूँ अभी 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर क्या आ गया माइनस पी एक्स आयोटा पी एक्स एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स क्या आया है गामा एम अपॉन आयोटा पी की पावर क्या है एम। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ गामा एम पी की पावर एम और आयोटा की पावर माइनस एम, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आयोटा की पावर माइनस एम, ये आयोटा को ऊपर ले लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है ए की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब ए की पावर आयोटा थीटा, अब थीटा की जगह पे मैं क्या है एक बार पाई बाई टू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा की जगह पाई बाई टू करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 1, तो आयोटा आ जाएगा और ए की पावर क्या आ जाएगा आयोटा की थीटा की जगह पाई बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा की जगह पे अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ए की पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। आयोटा यहाँ पे ओनली फॉर आयोटा था, अब देखो आयोटा की वैल्यू क्या निकल कर रही है ए की पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन है अभी देखो ये इसको साथ में लेके चलना है, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ मैं इक्वल, ये साथ में रहता है यहाँ पे साथ में चलता रहेगा ध्यान रखना, और इसकी जगह पे लिख रहा हूँ गामा एम अपॉन पी की पावर एम और आयोटा की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं ए की पावर आयोटा पाई बाई टू की पावर माइनस एम, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको अपन इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा गामा एम क्या जाएगा गामा एम अपॉन पी की पावर एम, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर आयोटा माइनस में है तो माइनस एम पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे, अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने लगोगे तुम भी बोलोगे सर मजाक कर रहे हैं, तो ये अपना यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन देखो गामा एम अपॉन पी की पावर एम ई की पावर आयोटा, इसको अब अपन क्या लिख सकते हैं इस पूरी फॉर्मेट को अपन क्या लिख सकते हैं आयोटा थीटा को गामा एम अपॉन पी की पावर एम, ठीक है, ये साथ साथ में ये चल रहा है ध्यान रखना। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा की जगह पे क्या है एम पाई बाई टू प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस लिया है आयोटा साइन थीटा, अब आयोटा साइन थीटा में क्या लेते हैं अपन माइनस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेते हैं, ये कब लेते हैं माइनस वाले के साथ में, तब यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन माइनस ले लेंगे। अब ये फिर इसको भूल जाना माइनस है साथ में क्या आ जाएगा साइन एम पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल ही।
और यहाँ पे साथ में जो चल रहा है वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 0 to इन्फिनिटी e की पावर आयोटा माइनस में पी एक्स एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स। अब इसको अपन क्या है, e की पावर आयोटा थीटा है, इसको भी अपन यही चीज़ लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख देता हूँ 0 to इन्फिनिटी कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस आयोटा साइन थीटा, और साथ साथ में क्या चल रहा है, एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है, डी एक्स। और यहाँ पे ये आ गया, इसका आंसर क्या है, गामा m अपॉन पी की पावर m, और यहाँ पे ये कॉस थीटा, थीटा की जगह m पाई बाई 2 माइनस साइन m पाई बाई 2, ठीक है, ये चल रहा है। अब अपन देख पा रहे हैं, अगर अपन हम कंपेरिजन करें दोनों साइडों को, तो देखो रियल पार्ट को कॉस थीटा, इसका आ जाएगा ये कॉस थीटा m पाई बाई 2, एंड साइन थीटा यानी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा माइनस में साइन m पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देख पा रहे हो आप, अगर हमारे को जो वैल्यू निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, साइन की, साइन पी एक्स एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह क्या है, पी एक्स है, तो यहाँ पे पी एक्स पुट कर लेना आप, मैं बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे पी एक्स है तो पी एक्स पुट कर लेना, साइन पी एक्स एक्स की पावर m माइनस 1 की वैल्यू चाहिए थी अपने पास। अगर कंपेरिजन करें अपन तो साइन पी एक्स, एक सेकंड यार रुको, हाँ वो थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी तो इस वजह से रोकी वीडियो ना। अपन क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड को, तो कंपैरिजन करें, देखो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या है, आयोटा पी एक्स, और अपने पास क्या है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी एक्स एक्स की पावर m माइनस 1। अगर कंपेरिजन करें तो 0 से इन्फिनिटी कॉस थीटा एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ 0 to इन्फिनिटी कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पी की पावर पी एक्स एंड एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है, एक्स की पावर m माइनस 1 और डी एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके कंपेरिजन करें आयोटा वो इमेज वो सॉरी रियल पार्ट के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा m अपॉन पी की पावर m, गामा m अपॉन पी की पावर m, ठीक है। और क्या आ जाएगा कॉस में यहाँ पे m पाई बाई 2, m पाई बाई 2, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन साइन वाले इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, साइन पी एक्स एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो m गामा में और p की पावर m, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन m पाई बाई 2, ठीक है, ये आ गया m पाई बाई 2। ये आया यहाँ से अपन कंपेरिजन करने से, दोनों पार्ट को कंपेरिजन किया तो ये और ये इक्वेशन निकल के आई है। अब ये वैल्यू अपने को कहाँ रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट में अपने पास क्या है, साइन पी एक्स एफ एक्स दिख रहा है, हाँ, साइन पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे अगर इस वैल्यू को रख दें तो अपने पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ साइन, यानी कि जो अपने पास था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन और कोसाइन के लिए, तो साइन वाली की वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन से, और कॉस वाले की वैल्यू निकल के आ जाएगी कॉस से, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा अपने, एफ ऑफ एस साइन के लिए, एफ ऑफ एस एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स क्या आ जाएगा, पी बराबर क्या था अपना, रूट में 2 अपॉन पाई, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी सॉरी, साइन पी एक्स एंड एफ एक्स क्या था, एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है, एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स। अब देखो रूट में 2 अपॉन पाई को एज इट इज लिख देते हैं अपन, रूट में 2 अपॉन पाई, 0 to इन्फिनिटी साइन पी एक्स एक्स की पावर m माइनस 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस वन, और दिस वन क्या है, गामा m अपॉन पी की पावर m साइन m पाई बाई 2, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास फूरियर साइन, तो एक तो ये निकल के आ गया साइन फूरियर साइन। अब अपने पास क्या है, एफ ऑफ सी कोसाइन के लिए, एफ ऑफ एक्स पी क्या है, 2 अपॉन रूट में पाई, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, ये पूरे पे रूट है ध्यान रखना, कॉस पी एक्स और एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स क्या आ जाएगा, रूट में 2 अपॉन पाई, ठीक है, रूट में 2 अपॉन पाई एज इट इज आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी कॉस, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही कॉस की वैल्यू, तो रूट में 2 अपॉन पाई आ गया, गामा m अपॉन पी की पावर m, और क्या है कॉस m पाई बाई 2, ठीक है, कॉस के लिए कॉस, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया दोनों का, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन हैंस प्रूफ। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज आपके 2 क्वेश्चन करा दिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 2015, 17 और 21, 20 या 22 में आए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू, बाय।